हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध कन्नौज जिले से जुड़ी उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने कन्नौज जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। नंबर 1, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी एक वरिष्ठ IAS अधिकारी और राजनीतिज्ञ थे, जो कि अपने जीवन के लगभग 70 वर्ष स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में बिताए। वे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संवैधानिक पद पर रहे और इसके अलावा वे भारतीय संसद के निर्वाचित सदस्य भी रहे थे। त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कर्नाटक और केरल के राज्यपाल के संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया था। त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी का जन्म 18 जनवरी 1928 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के तिरवा गांव में हुआ था। उन्हें 1991 में सार्वजनिक सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नंबर 2, मालिनी अवस्थी। मालिनी अवस्थी एक भारतीय गायिका हैं, जिन्हें आमतौर पर भारत की लोक रानी के रूप में जाना जाता है। शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित होने के बाद वे हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न रूपों जैसे विंटेज, दादरा, ठुमरी, कजरी, चैती आदि में समान रूप से निपुण हैं। संगीत का उनका विशाल ज्ञान उनकी गजलों और सूफियाना प्रस्तुतियों में झलकता है। वे हिंदी भाषा की बोलियों जैसे अवधी, बुंदेली भाषा और भोजपुरी में गाती हैं। भारत सरकार ने 2016 में मालिनी अवस्थी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। यही नहीं, इसके अलावा मालिनी अवस्थी को यश भारती, नारी गौरव जैसे कई सम्मान भी मिल चुके हैं। नंबर 3, कवि घाघ। घाघ का हिंदी के लोक कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि संबंधी कहावतों के लिए घाघ बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। वे अकबर के शासन काल में थे। ऐसा माना जाता है कि घाघ का जन्म उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के पास चौधरी सराय नामक एक गांव में हुआ था। घाघ उत्तर भारत में किसानों के बीच कृषि संबंधी कहावतों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। नंबर 4, कमलेश कुमारी। कमलेश कुमारी CRPF की एक कांस्टेबल थीं, जिन्होंने 2001 के भारतीय संसद हमले के दौरान आतंकवादी बंदूकधारियों और एक आतंकवादी आत्मघाती हमलावर को संसद तक पहुंचने से सफलतापूर्वक रोका था। कांस्टेबल कमलेश कुमारी को उनकी बहादुरी और साहस के सम्मान में 2002 में गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। कमलेश कुमारी का जन्म कन्नौज जिले के सिकंदरपुर में हुआ था। नंबर 5, मनुपाल। छिबरामऊ नगर के मोहल्ला सराफान नई बस्ती निवासी मनुपाल एक लॉन बॉल प्लेयर हैं, जिन्होंने अब तक 3 नेशनल गेम खेला है और इन्होंने तीनों में ही स्वर्ण पदक हासिल किया है। अब तक ये कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं खेली हैं और उनमें कई मेडल भी जीते हैं। इन्हें एशियन गेम्स में गोल्ड के अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी प्राप्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि खेल जगत में जिले का नाम रोशन करने वाले एक और खिलाड़ी जुनैद खान हैं, जो कि पेशे से एक क्रिकेटर हैं। जुनैद एक मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, जो कि KKR टीम के नेट बॉलर भी रह चुके हैं। नंबर 6, परमानंद दास। परमानंद दास बल्लभ संप्रदाय के 8 कवियों में से एक कवि थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अपने पदों में वर्णन किया। अष्टछाप में महाकवि सूरदास के बाद उनका ही स्थान आता है। परमानंद दास की 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जो कि ध्रुव चरित और दान लीला हैं। नंबर 6, सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक एक राजनीतिज्ञ हैं, जो कि BJP पार्टी के चर्चित नेता हैं। ये कन्नौज जिले के पूर्व सांसद हैं और ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं। नंबर 7, असीम अरुण। असीम अरुण एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। असीम अरुण मार्च 2022 में कन्नौज सदर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। असीम अरुण दूसरे योगी आदित्यनाथ मंत्रालय में सामाजिक कल्याण और SC/ST कल्याण के राज्य मंत्री हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इनके परिवार की जड़ें उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के तिरवा के खैर नगर गांव से जुड़ी हुई हैं। नंबर 8, आदेश कुमार गुप्ता। आदेश कुमार गुप्ता भी एक राजनीतिज्ञ हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और पार्टी की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष हैं। 1994 में अपने गृह जिले कन्नौज से दिल्ली आने पर ये भारतीय युवा मोर्चा में शामिल हो गए। इन्होंने इसके बाद 2017 के दिल्ली नगर निगम चुनाव में बेस्ट पटेल वार्ड से सफलतापूर्वक प्रचार किया और 2018 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी बने। नंबर 9, आशीष सिंह। कन्नौज के छिबरामऊ तहसील के
आशीष सिंह हैं, जो कि एक उभरते हुए एक्टर हैं जिन्होंने फिल्म जीरो में शाहरुख खान के बॉडी रेफरेंस का काम किया है। आशीष सिंह बॉलीवुड में कई एक्टर के साथ काम कर चुके हैं और इसके अलावा इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया है। नंबर 10, पूरनपुरी। पूरनपुरी 18वीं सदी के एक सन्यासी, भिक्षु और एक यात्री थे जिन्होंने मध्य भारत से श्रीलंका, मलेशिया, मध्य पूर्व, मॉस्को और तिब्बत की यात्रा की थी। उनका जन्म लगभग 1742 में कन्नौज शहर में हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।